भारत की ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप्स बनाती हो। भारत की कोई भी ऐसी निजी कंपनी नहीं है जो जेट इंजन्स या एरोप्लेन्स बनाती हो। भारत की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कमर्शियल तौर पर लिथियम आयन सेल्स या सेमीकंडक्टर माइक्रोचिप्स बनाती हो। अगर कुछ सरकारी संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो भारत में R&D बिल्कुल नहीं होती। अगर होती भी है तो वो फॉरेन कंपनीज के लिए होती है। भारत के ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास होते हैं वो देश छोड़कर चले जाते हैं। जो बच जाते हैं उन्हें IT कंपनीज हायर कर लेती हैं और ये IT एम्प्लॉयज़ एक्सेल शीट भरने के अलावा और कुछ नहीं करते। भारत में ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका फ़ायदा सीधे सीधे भारत को होता हो। ये शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन भारत गुलामों का देश बनते जा रहा है। भारतीय या तो उनके देश में जाकर उनकी सेवा करेंगे या तो इंडिया में बैठ के ही उनका काम करेंगे ऑनलाइन। मैं ये नहीं कहता कि विदेश जाना छोड़ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि MNC कंपनीज में काम करना बंद कर देना चाहिए, पर हमें ये समझना होगा कि इसकी भी कोई सीमा है। कुछ साल बाद इंडियन कंपनीज को ज्वाइन करो, खुद किसी भारतीय कंपनी की स्थापना करो। भारत सिर्फ कंज्यूमर्स का देश बनते जा रहा है। हमें गलत ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेंड बायकॉट चाइना नहीं बल्कि किसी भी कीमत पर डिज़ाइंड एंड मेड इन इंडिया होना चाहिए। कल को अगर अमेरिका और रशिया से दुश्मनी हो जाए तो यूट्यूब और फेसबुक यूज़ करना बंद कर दोगे? सुखोई एरोप्लेन्स और सैम मिसाइल्स खरीदना बंद कर दोगे? जब हमारे सैनिक अपनी जान को हथेली पे लिए सीमा पर खड़े हैं, ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए? ये सिर्फ हमारे फौजियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। ये हम सब की जिम्मेदारी है भारत को ज़्यादा शक्तिशाली देश बनाने की। जब आप काम पे जाते हैं तो इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि आप भारतीय कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या किसी दूसरे देश के लिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका फ़ायदा भारत को होगा या किसी और देश को। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका प्रॉफिट इंडिया में रहता है या बाहर जा रहा है। हर भारतीय का यह उद्देश्य होना चाहिए कि वो भारत की इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाए। भारत एक शांतिप्रिय देश है और हमारे इतिहास में हमने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, पर यही हज़ारों साल इतिहास हमें बताता है कि भारत पर बार बार बाहरी ताकतों ने आक्रमण किया है। कुछ नहीं होगा, इस सोच के साथ हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। एक देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक वो सुरक्षित ना हो। जब भारत का सैनिक देश की रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है, तब आपको ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछना है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं।